अपने आप को प्रभु की हजूरी में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमसे बातें करे। परमेश्वर के हृदय के रहस्यों को पवित्र आत्मा जानता है, इसलिए अब वो रहस्य वो हम पर प्रकट करे। प्रभु यीशु हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। उसकी आत्मा हम पर अधिकार ले चुकी है। आपका घर और ये संगति उसके सानिध्य से भरी हुई है। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का कलाम सुनने के लिए मैं और आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं। वो हमसे बातें करे। अपने हृदय, मन और आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसके द्वारा हमारे घर में शांति आए, चंगाई आए, बरकत आए। वो जीवन हम प्राप्त करें जो जीवन देने के लिए प्रभु हमारे बीच में आए। माँ मरियम की मध्यस्थता मांगे, दूतों और संतों की मध्यस्थता मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। आत्मा में बैठ जाएंगे। प्रियजनों, जिन देशों की हम बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और उस जगह में वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी है। हम सोचते हैं कि उनके पास गाड़ी, मोटर, बंगला, पैसा है। या जब आप अपने जीवन को दूसरों के साथ तुलना करके देखते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। कोई अच्छा फैशन करके आता है, फैशनेबल कपड़े पहनता है, तो हमें लगता है कि उनका जीवन बड़ा अच्छा है। लेकिन यदि आप वास्तविकता में देखें तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जिन लोगों की बात आप मन में सोचते हैं कि उनके पास उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। कई लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा धन है उनके पास, बड़ी संपत्ति है उनके पास, लेकिन मन की शांति नहीं है। ज़िंदगी में अमन और चैन नहीं, बेचैनी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। घर में कोई ना कोई समस्या उनके आई रहती है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने आसपास में देखते हैं तो आपको बहुत सारी बुराई नजर आएगी। हमें बहुत सी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, जैसे चोरी है, हत्या है, शोषण है, धोखा है, झूठ है, फरेब है, लड़ाई है, झगड़े हैं, विचारों में मतभेद हैं। आपकी बात सामने वाले से मेल नहीं खाती, सामने वाले की बात आपसे मेल नहीं खाती, आपके घर का मेल पड़ोसी से नहीं खाता। और इसी तरह से जीवन में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे रोग भी हैं, बीमारी भी है, अपंगता भी है, लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, कुछ शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन फिर भी इंसान क्या कर रहा है? जिंदगी की दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। आप लोगों में से कई लोग जॉब पर जाने वाले हैं, काम करने वाले लोग हैं। रात को 11 बजे मैं समझता हूँ सोते हैं, सुबह 4:30 बजे अलार्म बज जाता है और उठना है। घर में मम्मी को खाना बनाना है, पति को खाना देना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। उसके बाद आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है।
और पूरा दिन भर, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरे साल लगभग ऐसा ही रूटीन रहता है जब तक कि आप अपने काम से रिटायर नहीं हो जाते हैं। 58 साल तक की उम्र में लगभग आप ऐसा ही करते रहते हैं। कई इंसान तो इतना काम करते हैं, पैसे के पीछे इतना दौड़े रहते हैं, खोए रहते हैं, घर की चिंताओं में डूबे रहते हैं, बच्चों की चिंताओं में डूबे रहते हैं कि अपना सुख चैन सब कुछ त्याग देते हैं। बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं, परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया में बहुत से लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ हृदयघात से चले जाते हैं, तो कुछ दुर्घटना से, तो कुछ बीमारी की वजह से, और कुछ अनेक ऐसी बातों की वजह से जिसका कोई किसी को पता नहीं। तो अपनी ज़िंदगी में हम क्या महसूस करते हैं कि इंसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं रहती, वो चिंता में रहता है। जिसको मर्जी पूछो, हाँ जी आप कैसे हैं? फादर जी जी रहे हैं, कट रही है। पंजाबी में कहेंगे औखी सौखी निकली जान ली फादर जी की करिए। दिन कट रहे हैं। पाकमान कलीसिया के प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, अब वो दिन काटता नहीं परंतु जिंदगी को जीता है, और उसे जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, इस दुनिया को जिंदगी को जीना सिखाया, दिन काटने नहीं सिखाए। वो माता मरियम के साथ, अपने पिता यूसुफ के साथ अपने घर में रहा, मेहनत करता था। उसका पिता बढ़ई था। माता मरियम यूसुफ की सहायता किया करती थी, अपने पति का हाथ बटाया करती थी काम में, मंदिर जाया करते थे, और यूसुफ बढ़ईगिरी का काम करता था। प्यारे भाई और बहनों, बढ़ईगिरी का काम अपने आप में एक ऐसा काम है कि जो एक शेपलेस चीज को भी एक शेप दे देता है। मतलब जिस चीज का कोई आकार नहीं है, बढ़ई उस चीज को भी आकार दे देता है, डिजाइन दे देता है। जंगल से लाई गई वो लकड़ी का टुकड़ा अगर बढ़ई के हाथ में पड़ जाता है तो बढ़ई उसे काटता है, उसे चीरता है, छांटता है, आरी लगाता है, रंदा लगाता है, रेगमाल लगाता है, पॉलिश लगाता है, पेंट करता है, और उसके बाद उसको शोकेस में सजा देता है। उस लकड़ी की जिसकी कोई वैल्यू अपने आप में नजर नहीं आ रही थी, यदि वो लकड़ी बढ़ई के हाथ में पड़ जाती है तो उसको वैल्यू मिल जाती है। वो जंगल से उठकर बढ़ई के घर में आती है, बढ़ई की दुकान से, उसके घर से जब वो शहर में शोकेस में सजती है तो उसका मूल्य हजारों रुपए में आंका जाता है। ठीक वही बात मसीहों की जिंदगी में, ठीक वही बात उन लोगों की जिंदगी में लागू होती है जो अपने आप को परमेश्वर की हाथों में, उसके हजूरी में दे देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में दे दे, यीशु मसीह के हाथों में दे दे, तो वो उसे वो महत्व प्रदान कर देता है जैसा कि एक बढ़ई एक लकड़ी को तराशने के बाद देता है। मेरे और आपके परिवार ऐसे ही, मेरी और आपकी जिंदगी ऐसे ही है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आप दे के देखना। अगर मेरी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह उसे ऐसा कर देगा कि लोग देखते रहेंगे और उनको वैल्यू नजर आएगी। क्योंकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता, लेकिन जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक से भी नीचे गिरा देता है। बस लकड़ी के जैसे अपने आप को बढ़ई के हाथ में देना, लकड़ी के जैसे अपने आप को यीशु के हाथ में देना। अगर लकड़ी कहे कि मैं बढ़ई के हाथ में नहीं रहूंगी,
मैं अपने ऊपर आरी रंदा नहीं चलने दूंगी। मैं कटना नहीं चाहती हूँ, मैं तराशी जाना नहीं चाहती हूँ, मैं पॉलिश लगाई जाना नहीं चाहती हूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका अस्तित्व वैसा ही रह जाएगा, वो जैसी थी, लकड़ी का टुकड़ा जैसा था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पवित्र बने, आपके परिवार उन्नति करें, आपके परिवार सफलता प्राप्त करें, तो परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार को देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, आप दया के सागर हैं, आप दया के सागर दया हैं, करने वाले हैं, दया करने वाले, चंगा करने वाले हैं, चंगा करने वाले। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर दया कीजिए, दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब ये प्रभु का कलाम सुन रहे, तो इन बातों को सुन के आप परमेश्वर के पास आना और उससे कहना कि आज मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आप इसे जैसा चाहते हैं वैसा चलाइए। अक्सर इंसान दुनिया में मालिक बन के रहता है, जानते हैं आप लोग, मालिक बन के रहता है। ये मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मैं इसमें रहूँगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, शायद हम ये नहीं जानते कि ये सांसें जिसे लेकर मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं, ये हमें उधार में दी गई हैं। हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, मालिक वो है। हम तो यहाँ के किराएदार हैं, हम तो यहाँ पर यात्री हैं। जैसे एक ट्रेन में यात्रा करते समय मैं और आप स्टेशन पर स्टेशन बदलते रहते हैं, कई बड़े स्टेशन आते हैं, कई छोटे स्टेशन आते हैं, तो कहीं पर अंधेरा होता है, कहीं पर उजाला होता है, कभी ट्रेन जंगल से होके गुजरती। वैसे हमारी ज़िंदगी भी है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है, क्योंकि हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, कष्ट आता है, चिंता है, परेशानी है, पारिवारिक चिंताएं हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं, समस्याएं हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी समस्या होती है कि हम दुख में अपना जीवन व्यतीत करते, समझ में नहीं आता क्या करें। और कुछ लोग तो दुख से इतने ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि किस प्रकार मैं ज़िंदगी का अंत कर लूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद समाप्त कर लूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। इस तरीके के ख्याल उनकी ज़िंदगी में आते हैं। तो इंसान के अंदर एक अजीब तरीके की लड़ाई जो है चलती रहती है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, आंतरिक लड़ाई चलती रहती है। करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, मिलूं या ना मिलूं, ऐसा करूंगा तो कैसा होगा, वैसा करूंगा तो कैसा होगा। इस तरीके की बातें इंसान की जिंदगी में चलती रहती हैं। अनेक लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अनेक लोग अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं। कई लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख है कि उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों, क्यों वो रेंगते हुए ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों कुछ लोग दिन काटते हैं इस दुनिया में परंतु अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाते हैं। ये मेरे और आपके लिए एक रहस्यात्मक बात है, ये एक रहस्य है। आप समझना चाहेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ इसे एक्सेप्ट करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारी ज़िंदगियों में, प्यारे भाइयों और बहनों, वो काम करेगा जो योजनाएं उसने हमारी ज़िंदगी में बनाई हैं। अय्यूब की कहानी अच्छी तरह से जानते हैं हम। अय्यूब के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का आचरण कैसा था, वो कितना धर्मी था, कैसे काम करता था, परमेश्वर को हमेशा खुश करने की कोशिश करता था। उसके पास सब कुछ था, हर चीज़ थी, उसके चौपाए थे, बैल थे, गधियाँ थीं, ऊँट थे, बकरियाँ थीं, भेड़ें थीं, जमीन जायदाद थी, उसके पुत्र पुत्रियाँ थे। लेकिन
एक दिन क्या हुआ कि शैतान ने जब स्वर्ग राज्य में सभा चल रही थी तो वहां जाकर वो स्वर्ग दूतों के बीच में बैठ गया और परमेश्वर ने उससे पूछा, हाँ भाई तू सुना, तू कहाँ से आया है? तो कहने लगा कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए गया था। परमेश्वर ने उससे पूछा, अच्छा तो पृथ्वी का चक्कर लगा के आया है? क्या तुझे मेरा दास अय्यूब नहीं मिला? क्या तेरी दृष्टि मेरे दास अय्यूब पर नहीं पड़ी? तो शैतान उसको कहने लगता है, क्योंकि तेरा हाथ उसके ऊपर है तो मैं दृष्टि कैसे लगा सकता? तू अपना हाथ उठा और तब देख कि मैं उसका क्या हाल करता हूं। परमेश्वर ने भी कहा, ठीक है, तो उसकी जान छोड़कर बाकी उसके साथ जो कुछ करना है तो कर सकता है। और बाइबल कहती है कि दुख की भट्टी में अय्यूब के विश्वास की परख हुई। दुख की भट्टी में अय्यूब के विश्वास की परख हुई। शैतान ने उसे इतने बड़े दुख दिए, बाइबल कहती है हर प्रकार की परीक्षा उसकी जिंदगी में भेजी कि किसी न किसी तरीके से अय्यूब ईश्वर के विरुद्ध बातें करे, ईश्वर के विरुद्ध बोले। लेकिन अय्यूब ने, प्यारे भाइयों और बहनों, एक शब्द भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं बोला, बल्कि वो यही कहता रहता था, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, ईश्वर की महिमा हो, उसको धन्यवाद। उसकी पत्नी आकर बोलती है, अब तो बस करो, इतनी प्रार्थना करते हो, इतनी बंदगी करते हो, इतनी इबादत करते हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर तुम्हें अच्छा नहीं कर रहा, दुख ही दुख दे रहा है, इसलिए अब तो बस करो। और वो उससे कहता था, तू क्या मूर्ख स्त्रियों की तरह बात करती है। उसका ईमान नहीं डोला, उसका ईमान नहीं डोला। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब अय्यूब परीक्षा में खरा पाया गया तो सब चीजें उसको दुगनी मात्रा में क्या किया? वापस किया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां थे, अय्यूब उनके लिए बलिदान चढ़ाया करता था, अय्यूब अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता था, यज्ञ किया करता था, उनका शुद्धिकरण किया करता था। उसे इतना डर लगता था, परमेश्वर का भय इतना ज़्यादा था कि उसके नौजवान बेटे और बेटियां कहीं रात को विवाह भोज में या दावतों में कोई गलत काम ना कर बैठें, कोई व्यभिचार ना कर बैठे। इसलिए सुबह उठकर भोर में उनके लिए प्रार्थना करता और उनको प्रभु की वेदी पर समर्पित करता था। ऐसा उसका जीवन बीतता था, लेकिन कष्ट उसके जिंदगी में फिर भी था। अब आप पूछेंगे कि इतना धर्मी व्यक्ति होने के बावजूद, इतने अच्छे काम करने के बावजूद अय्यूब की जिंदगी में दुख क्यों था? दुख क्यों आया? कुछ दुख हमारी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से आते हैं, लेकिन हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। कुछ दुख परमेश्वर हमारी जिंदगी में भेजता है ताकि हमारी जिंदगी में हमारे विश्वास की परख हो जाए कि हम विश्वास में कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। हम विश्वास में कितने पक्के और कितने कच्चे हैं। इसलिए अय्यूब की जिंदगी में उसने वो दुख आने दिया। 3 यहूदी बालकों के विषय में पढ़ते हैं हम लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। परमेश्वर ने उन्हें आग की भट्टी में क्या किया? जाने दिया, जाने दिया। राजा ने जब कहा कि आज से मेरे हाथों के द्वारा बनाई गई मूरत के सामने सब लोग सिजदा करेंगे, तो ये 3 बालक शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के नाम पर खड़े हो गए। उन्होंने परमेश्वर के नाम का स्टैंड लिया, अपनी जिंदगी में अनुभव किया और कि परमेश्वर उनके लिए चिन्ह चमत्कार करता है, क्योंकि दानियल के साथ रह रहकर ये भी तीनों क्या हो गए थे? बड़े धर्मी हो गए थे, परमेश्वर को जानने लगे थे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को ये पहचान गए थे कि वो बड़ा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो चमत्कार दिखाता। इसलिए इन्होंने राजा को चैलेंज कर दिया और कहने लगा, ओ राजा हमारी बात सुन, अगर ये सर किसी के सामने झुकेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के सामने झुकेगा, जो जिंदा परमेश्वर है। तेरी मूरत के आगे कभी भी ये सिर नहीं झुकेगा। राजा को गुस्सा आया, राजा को गुस्सा आया कि किसी ने उसके राज्य में राजा को चैलेंज किया। इसलिए उसने भट्टी को 7 गुना
ताप पर तपाने का आदेश दिया और इन तीनों बालकों को उठाकर प्यारे भाई और बहनों भट्टी में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनकी रक्षा के लिए वहां पर आया, क्योंकि भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 10 और उससे आगे कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें, ताकि तब जब तुम गिरो तो तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है। वो अपने स्वर्गदूतों को तैनात किए हुए कि जाओ और इनकी रक्षा करो। राजा देखकर हैरान हो गया कि मैंने तो 3 व्यक्ति आग की भट्टी में डाले थे, ये चौथा इनके साथ कौन टहल रहा है। और राजा ने उनको बाहर निकाला और देखा कि उनके शरीर पर एक छोटी खरोंच तक नहीं आई है। और राजा ने कहा कि अब मैं जान गया हूं कि जिस परमेश्वर की तुम इबादत करते हो वो सच्चा है, वो सर्वशक्तिमान है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर सदा सदा के लिए बना रहता है। उसने दानियल से भी कहा, दानियल अब मैं जान गया हूं कि जिस प्रभु की तू आराधना करता है वो सच्चा है और तेरे साथ उसका आत्मा जो है वो बरकरार रहता है, बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में भी दुख भी और विपत्ति के समय साथ रहने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जैसे आप अपने नबियों के साथ रहे, हमारे साथ भी रहने की कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के शागिर्दों, उसके भक्तों, उसके नबियों की जिंदगी में भी दुख जो था वो बराबर उनके साथ साथ चलता था। सुख का भी अनुभव करते थे। राजे महाराजे, बड़े बड़े लोग, सब लोग उस दुख में तपाए गए। इतना ही नहीं, प्रभु ईश्वर के संत जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, वे लोग भी दुख की भट्टी में तपाए गए और परमेश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। वो दुख मैं और आप निरंतर अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि उस दुख में भी क्या मैं और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहते हैं या नहीं। फर्क इस बात का है कि दुख के समय मेरा और आपका जो रवैया होता है वो कैसा है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध उस वक्त गहरा होता है या फिर हम लोग हार जाते हैं। हम देखते हैं कि इंसान, मैंने कहा, अधिकांशतः बेचैन रहता है, अशांत रहता है। कोई पैसे की खोज में है, कोई रिश्ते बनाने की खोज में है, कोई नौकरी की खोज में है, तो बच्चे पढ़ने लिखने की खोज में है, और ऐसे उनकी ज़िंदगी बीत रही है। अक्सर देखा गया है कि इंसान की ज़िंदगी में अशांति है। क्यों है? हो सकता पारिवारिक समस्या है, हो सकता आर्थिक तंगी है, हो सकता है आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हो सकता है आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि घर में पैसे की कमी है, हो सकता है कि ज़रूरतें ज़्यादा हैं लेकिन आमदनी जो है वो कम है, इसलिए हम बेचैन रहते हैं। हो सकता है आप एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इंसान ऐसी परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहा है। इतना ही नहीं, इंसान 2 तरीके का जीवन जी रहा है। कैसे? एक तरफ अच्छा काम कर रहा है, दूसरी तरफ बुरा काम कर रहा है। एक तरफ पाप कर रहा है, दूसरी तरफ पुण्य का काम करता है। एक तरफ वो झूठ बोल लेता है, दूसरी तरफ सच बोलने की कोशिश करता है या नहीं है? है या नहीं है? वो दोनों रास्तों पर चलता है, वो दोनों रास्तों पर चलता है। इधर प्रेम भी करता है और इधर बुराई भी करता है, घृणा भी करता है। इधर अंधेरे में भी रहने की कोशिश करता है और उधर उजाले में भी रहने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान की जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। वो डोलता रहता है, ईमान में बना नहीं रहता है, विश्वास में दृढ़ नहीं रहता है। परमेश्वर को अपनी जिंदगी में विश्वास तो करता है, जानता तो है, लेकिन उसके साथ चलना नहीं चाहता, उसके साथ रहना नहीं चाहता। इंसान का अधर्म उसके ऊपर हावी हो जाता है। उसकी जिंदगी में जो बुराइयां हैं
बाइबल कहती है वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, जैसा कि यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 में लिखा हुआ है। पद संख्या 1 से लेकर 8 तक आप लोग पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 1 ऑनवर्ड। सुंदर वचन है। इंसान की जिंदगी में उसके अशांति का और बेचैनी का कारण क्या है? प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें समझाने का प्रयास करती है कि परमेश्वर ये कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यशायाह नबी ये कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया हुआ है। तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। तुम्हारे पापों के कारण तुम ईश्वर से दूर हो गए हो। इसलिए संत पौलुस लिखता है, रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे, सब ने पाप किया है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, सब ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और बाइबल इस मचे में हमें बता रही है, लिखा है, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ कहता झूठ बोलते हैं, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है, और एक भी व्यक्ति कहता है सच्चा अभियोग नहीं लगाता है। परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा इजराइलियों को ये बात बताने की कोशिश करता है। कहता है, मैं जितना तुम लोगों को अपने पास बुलाता था, तुम उतना ही दूर मुझसे होते गए। ओ इफ्राइम, ओ यूदा, ओ इज़राइल, मैं तुमको बार बार अपने पास बुलाने का प्रयास किया, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। क्योंकि इंसान ईश्वर से दूर भागता है, इसलिए उसकी जिंदगी में अशांति और बेचैनी बनी रहती है। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रियजनों, आज प्रभु से ये वादा करना कि प्रभु मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में तेरा आशीर्वाद ठहरे, तेरा वचन मेरा मार्गदर्शन करे। मैंने आपके लिए कल भी वचन पढ़ा था और आज फिर से पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 107 पद संख्या 17 और उससे आगे, कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। ईश्वर की वाणी ने कब्रों में से उनका उद्धार किया है। जबूर नंबर 107 पद संख्या 17 और उससे आगे है। इसलिए मैंने कहा, हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर को उलाहना नहीं देना, ईश्वर को नहीं कोसना, अपने भाग्य को नहीं कोसना। हाय मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो परिवार ही खराब है, जिस जगह में घर बनाया है उस जगह में दोष लगा हुआ है, यहाँ तो ऐसा है, ये घर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अनेक तरीके की बातें हमारे मन में होती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विपत्ति और दुख यदि मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि मैं और आप ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, धर्म शास्त्र के वचनों को पढ़ते नहीं और इन पर चलते नहीं। इसलिए विपत्ति हमारे घर में आ जाती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पवित्र शास्त्र का मर्म नहीं समझाया गया, उन्हें नहीं बताया गया। दूसरा कारण, परमेश्वर का दिन पवित्र नहीं रखा जाता। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि सप्ताह में 7 दिन है, 6 दिन काम करने के और 7वां दिन विश्राम का। और परमेश्वर ने वो 7वां दिन क्या करने के लिए रखा? ईश्वर के साथ रहने के लिए, उसका दिन पवित्र करने के लिए, वचनों को पढ़ने सुनने के लिए, उनको बोलने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, उसकी हुजूरी में आने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए। लेकिन हम अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं
वो कहते हैं कि एक ही दिन मिला है छुट्टी का, आज तो पिकनिक जाना है, आज सारी शॉपिंग आज ही करनी है, आज सारे कपड़े आज ही धोने हैं, घर को ऑर्डर में भी आज ही डालना है, और तमाम ऐसी बातें हैं। और परमेश्वर को प्यारे भाइयों और बहनों, हम उसका समय नहीं दे पाते हैं। जो परमेश्वर के दिन में से चोरी करता है वो परमेश्वर के समय की चोरी करता है, वो सबसे बड़ा चोर है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर के समय में से या उसके दिन में से चोरी करता है, अपने कामों को करता है, परमेश्वर की बातों को नहीं करता, उसका दिन पवित्र नहीं रखता, वो सबसे बड़ा चोर है। और यही कारण है कि लोगों की जिंदगी में शांति नहीं है, लोगों की जिंदगी में खुशी नहीं है, लोगों की जिंदगी में बड़ी बेचैनी है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकांशतः इंसान का जो जीवन है दुख में और कष्ट में बीतता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से भागा हुआ है, वचनों से भागा हुआ है, पवित्र वचन से, पवित्र शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उसकी जिंदगी ऐसे ही बीतती रहती है। तो मैंने कहा कि इंसान के अंदर अशांति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसके अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। कैसी लड़ाई है? मैंने कहा करूं या ना करूं। हर इंसान को दो आवाजें सुनाई देती हैं जब वो कोई गलत काम करने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक आवाज आती है, करूं या ना करूं। जब वो घृणित पाप करने की अवस्था में रहता है, उस समय उसका अपना अंतःकरण उसे बातें करता रहता, कुरेदते रहता, बेटा मत करो, बेटा मत जाओ, बेटा चोरी करना गलत है, बेटा बेटी भ्रूण हत्या करना गलत है, तुम ये पाप करने जा रहे हो, तुम ये बहुत बड़ा गलत काम करने जा रहे हो। लेकिन फिर भी इंसान उस चीज़ को नज़रअंदाज करता है और उसी काम को कर डालता है जो कि परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि ये बात कहाँ से पैदा होती है? हमारी वासना के अंतर्गत ये पैदा होती है। यदि आप याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे पढ़ेंगे, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, तो वहाँ लिखा है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है, पाप का जन्म होता पाप है, विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है, मृत्यु को जन्म देता है। तो प्रलोभन में पड़ा हुआ, जो प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है, और ना किसी को प्रलोभन देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा अशांति का कारण है उसकी वासनाएं, जिनकी वो पूर्ति करना चाहता है, उसकी इच्छाएं, जो शरीर को वो सुख देने की कोशिश करता है, उसके अंतर्गत जब वो उसमें फंस जाता है, घिर जाता है, तो वो पाप कर देता है और उसके अंदर अपराध बोध आ जाता है। अदन वाटिका में आदम और हवा जो बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे, रोज ये परमेश्वर से बातें करते थे, रोज आकर मिलते थे, रोज उससे बातें करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने कर डाला और उस दिन शैतान ने आकर हेवा को बहका दिया। हेवा ने वो फल खाया और उसे अपने पति आदम को भी दिया और दोनों ने खाया। आदम की जिम्मेदारी ये थी कि वो हेवा को मना करता कि हेवा देखो ये गलत काम है, तुम ये गलत काम करने जा रही हो, परमेश्वर ने हमें मना किया कि ये फल हमने नहीं खाना है। इसलिए
हेवा से भी ज्यादा गुनाहगार मैं समझता हूं कि आदम था, क्योंकि उसने हेवा को गलत काम करते हुए देखते हुए भी उसे मना नहीं किया। जब पति पत्नी दोनों इस बात को डिसाइड करते हैं तो दोनों पाप के भागीदार होते हैं, दोनों पाप के भागीदार होते हैं। उस दिन आदम को हेवा को झिड़कना चाहिए था, उस दिन आदम को हेवा को झिड़कना चाहिए था। शैतान तो प्रलोभन देने के लिए आया, उसने सब कुछ उसे बोला और उससे पूछा कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है तुम बगीचे के सारे फल खा सकते हो, लेकिन बगीचे के बीचों बीच लगा हुआ फल तुम नहीं खाओगे, क्योंकि यदि तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। शैतान की चालाकियां देखी, शैतान की चालाकियां देखी। और वो कहता है नहीं 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 हेवा, तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर तुम ये फल खा लोगी तो तुम उसके जैसे बन जाओगी। अब हेवा बेचारी नादान, उसके मन में शक उत्पन्न हो गया, उसके मन में शक उत्पन्न हो गया कि ये सांप जो शैतान के रूप में आया है, जो कह रहा है यही सच्चाई है, इसलिए अब तो हम क्या करेंगे, इसको खाकर देखेंगे ही। इसलिए आपके घर में कोई व्यक्ति आए और आपको ये कह दे आपके घर में ये दबा हुआ है, आपके घर में ये है, आपके घर में ऐसा हो गया, आपके घर में वैसा हो गया है, और आप वैसा ही करने लगते हैं, आप वैसा ही करने लगते हैं। पत्नी अपने पति से छुपाकर अगर किसी बाबा ने या किसी फकीर ने आकर कुछ भी कह दिया तो उसके मन में वही बात रह जाती है और वो उसको करने की कोशिश करती है और अपने पति को बिना बताए हुए वो काम कुछ ऐसे काम कर देती है। हेवा ने ऐसा काम किया, अपराध बोध में फंस गई। आदम ने भी वही काम किया, अंदर उसके पाप आ गया। अब परमेश्वर से आंखें मिलाना क्या हो गया, उनके लिए बड़ा भारी हो गया, सामने नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सच्चाई चली गई, उन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया, आज्ञा का उल्लंघन किया। आप लोग जो काम करने वाले हैं, अपने दफ्तर में काम करते हैं, संस्थाओं में काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं, आप अगर विद्यालय में कोई गलत काम कर लें या दफ्तर में कोई गलत काम कर लें तो आप अपने अधिकारी के सामने जाने से कतराएंगे। कतराएंगे या नहीं कतराएंगे? कहीं मुझसे पूछ ना ले, कहीं मुझसे हिसाब ना मांग ले, कहीं मुझसे ऐसा ना कह दे। और उस दिन परमेश्वर भी टहलते टहलते वहां अदन वाटिका में आया और उसने आवाज लगाई, आदम, ओ आदम, कहां हो? आवाज नहीं आई, धीरे से आवाज आई, मैं यहां हूं। यहां हूं? कहां हो? मैं झाड़ी के पीछे छिपा हुआ हूं। क्यों? झाड़ी के पीछे क्यों? रोज मुझसे बातें करते हो, रोज मेरे साथ टहलते हो, रोज मैं तुमसे मिलने आता हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तुमने ऐसा क्या कर दिया जो झाड़ी में छुपने की नौबत आ गई है? क्या तुमने वो काम किया जो मैंने करने के लिए मना किया था? आपके घर में छोटे बच्चे, मम्मी जब काम से लौट के वापस आती, पापा जब काम से लौट के वापस आता है, बच्चे ने यदि मर्तबान में से चीनी चुराई है और उसके हाथ यदि चीनी या किसी चीज़ में गंदे हो रखे हैं तो वो धीरे से अपने हाथों को ऐसे करता है और छिपाता है, मम्मी के सामने नहीं आता है। फ्रिज के पीछे छुपेगा, दरवाजे के पीछे छुपेगा, मम्मी कहीं देख ना ले, आज पिटाई लगेगी, मारे ना, पापा कहीं मारे ना, कहीं झिड़के ना। बच्चा यदि फेल हो गया है, नंबर यदि कम आए हैं तो उस दिन बच्चे का आप व्यवहार देखिएगा। बच्चा जल्दी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आएगा, छुप छुप के घूमेगा, इधर उधर रहेगा, अवॉइड करेगा। ठीक यही बात आदम की जिंदगी में भी थी। आदम ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध जाग गया था, उसके अंदर अब ऐसा हो गया था कि उसे डर लगने लगा कि परमेश्वर उसे डांटे ना, परमेश्वर उसे डांटे ना। उसका अपराध बोध जाग गया प्यारे भाइयों और बहनों। तो बाइबल ये कहती है, गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 21 में हम पढ़ते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं।
आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर चाहता है आत्मा नहीं चाहती, और जो आत्मा चाहती है वो शरीर नहीं चाहता है। तो संत पौलुस ये समझाता है कि शरीर के जो बुरे काम हैं, कुकर्म हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, मनमुटाव, लंपटता, मूर्ति पूजा, दलबंदी, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, स्वार्थपरता, क्रोध, मतवालापन, रंगरलियां और ऐसी तमाम बातें हैं जो हमारी जिंदगी में है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम रोज अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। ये शरीर की कुकर्म है। क्या ये पूरी दुनिया में नहीं है? हर व्यक्ति किसी न किसी बुराई से प्रभावित है, किसी न किसी बुरे कर्म की वजह से वो प्रभावित हुआ है। तो बाइबल ये कहती है, रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है और वो ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7 पद संख्या 7, शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, आत्मा के प्रतिकूल वह है, ईश्वर के अधीन नहीं होती, वह ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आपको समझ में आया कि इंसान इतना बेचैन क्यों रहता है, इतना कष्ट में क्यों रहता है, इतना दुख में क्यों रहता है? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा जो ईश्वर से आई है वो ईश्वर के अधीन नहीं रह पाती है, क्योंकि शरीर के कुकर्म जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं और इंसान के वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और ये विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए हम लोग उस पाप में फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, अब आपको इतना दुख, कष्ट, परेशानी, चिंता अगर दुनिया में देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये है कि इंसान ईश्वर के अधीन नहीं है, ईश्वर से भागा हुआ है। और सारी सृष्टि हमें ऐसे दिखती है जैसे कि एक प्रसव पीड़ा में एक स्त्री कराहती है, रोती है, चिल्लाती है, और हमें सारी दुनिया इस तरीके से नजर आती है। संत पौलुस सुंदर तरीके से लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 में कि सारी सृष्टि ऐसे करा रही है जैसे कि प्रसव पीड़ा के समय एक स्त्री कराहती है, रोती है। आखिर क्यों? क्योंकि इंसानों की प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं। इंसान जो काम पहले करना वो बाद में करते हैं, जो काम बाद में करना वो पहले करते हैं। प्राथमिकताएं नहीं, प्रायोरिटीज बिगड़ी हुई हैं, लाइन अप नहीं हुई हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज को लाइन अप करिए, अपने रास्ते बदलिए और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। अब किस तरह से बिगड़ी है सुनिए ध्यान से। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे। नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 1 और उससे आगे। प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है परंतु उसे सही बाट पसंद है। नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई गई संपत्ति आशीष को रोकती। नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है किंतु घूस से घृणा करने वाला व्यक्ति जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है, क्योंकि प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा है और उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं। एक सुंदर वचन है, पहले हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 पढ़ेंगे। लिखा है, जो जल्दी विश्वास करता है वो छिछोरा है, और जो पाप करता है वह अपने को हानि पहुंचाता है। अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 लिखा है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो, और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह उससे दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता है। बाइबल कहती है प्रत्येक पाप कैसा है? दुधारी, दो धारी तलवार के जैसा है। दुधारी तलवार दोनों तरफ से वार करती है। यह वचन, ईश्वर का वचन दुधारी तलवार के जैसा है, सशक्त है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटती है। ये दोनों को काटती है। इसलिए प्रियजनों, बाइबल कहती है कि इस पाप से बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17, याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना है पर नहीं करता तो उसे पाप लगता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य जानता कि है उसे क्या करना है, कि उसे क्या करना है पर नहीं करता और नहीं करता तो उसे पाप लगता है। तो उसे पाप लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यदि कोई व्यक्ति, बाइबल कहती ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, असी तो कोई पाप करीदा ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। बाइबल इसके विषय में कहती है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8, यदि हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, हम में सत्य नहीं है। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। तो यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 में यह लिखता है, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। और लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है, उसमें ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। इसलिए एक सुंदर वचन है, एक सुंदर वचन है, जिनके पास बाइबल है वो खोलें, यूहन्ना की अंजील उसकी 8 बाब, यूहन्ना की अंजील अध्याय 8, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 और उससे आगे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। वो झूठा है और झूठ का पिता है। जान लीजिए आप लोग, पाकमान कलीसिया के प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने साफ साफ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में कहा कि तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, क्योंकि तुम उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो।
उसमें कोई सत्य नहीं है, वो प्रारंभ से पाप करता आया है, क्योंकि वो झूठ का पिता है और जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के विरुद्ध ऐसा करता है। तो अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें और पता लगाएं कि क्या मैं सच्चा हूं या मैं झूठा हूं, क्या मैं धोखेबाज हूं या मैं फरेबी हूं। मेरी जिंदगी कैसी है? क्या यीशु मसीह का यह वचन मुझ पर लागू होता है या नहीं? और अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में यीशु के उस वचन को सुनने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम अपना जीवन बदलना नहीं चाहते, हम अपने जिंदगी में बदलना नहीं चाहते, अपने रास्तों को हम बदलना नहीं चाहते। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके नवीनीकरण का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ रिन्यूअल ऑफ वन सेल्फ। टुडे इज द डे ऑफ द सैंक्टिफिकेशन ऑफ द फैमिलीज। आज आपके परिवारों के नवीनीकरण का दिन है, व्यक्तिगत जिंदगी को बदलने का दिन है, अपनी जिंदगी में नए रास्ते चुनने का दिन है, अपनी जिंदगी में निर्णय लेने का दिन है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका वचन अपने जीवन में, अपने जीवन अपने में, परिवार में, अपने परिवार में धारण करूंगा, उसके अनुसार जीवन बिताऊंगा, जीवन बिताऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है पाप से बचने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा, पाप से बचने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। ईश्वर की बातों पर बने रहिए और उसमें दृढ़ बने रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है सुक्ति ग्रंथ अर्थात नीति वचन पद संख्या 5 अध्याय 5 पद संख्या 22, दुष्ट अपने कुकर्मों के जाल में फंसता है और अपने पापों के बंधनों से बंधता है। दुष्ट व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है और उसमें बंध के रह जाता है। उदाहरण के लिए, जो काम पर रहते समय चोरी करता है, आलसपन करता है, ईमानदारी नहीं बरतता है, वफादारी नहीं करता है, घूस लेता है, वो अपने स्वभाव के विरुद्ध ऐसा करता है और इसलिए उसकी मेहनत मजदूरी के ऊपर बरकत नहीं रुकती, उसके परिवार में बरकत नहीं रुकती। जब कोई व्यक्ति अन्याय की संपत्ति घर में लाता है, पाप की कमाई अपने बच्चों के जिंदगी में इस्तेमाल करता है, तो उस पाप के अधीन सब लोग जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है, दुष्ट व्यक्ति अपने कुकर्मों के जाल में फंसता है, वो अपने पापों के बंधनों से बंधता है। इसलिए सावधान रहिए, सावधान रहना, क्योंकि बाइबल ये कहती है नीति वचन अध्याय 6 पद संख्या 16 और उससे आगे कि परमेश्वर को 7 बातों से घृणा है। पहली बात है घमंड भरी आंखें, दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरी बात है निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, चौथी बात है कपटपूर्ण योजना बनाने वाले हृदय, और पांचवी बात है बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, छठवीं बात है असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, और सातवीं बात है भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। परमेश्वर इनसे सख्त घृणा करता है, परमेश्वर इनसे सख्त घृणा करता है और इन पर दया नहीं की जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 और उससे आगे कहता है भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। इसलिए यदि पाप विनाश की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित प्रभु की दया की ओर लेकर जाती है। पाप यदि विनाश करता है तो प्रायश्चित हमें आशीर्वाद प्रदान करता है, पाप यदि नरक की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाती है। पाप यदि विनाश करता है तो प्रायश्चित जीवन की ओर लेकर जाती है।
पुण्य के कामों से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की महिमा करने से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। उसकी महिमा में जीवन बिताने से मेरी और आपकी जिंदगी में आशीष ठहरेगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब गाएं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। फिर से गाएं मिलकर। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अपने हाथों को उठाकर गाएं। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब मिलकर गाएं। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब मिलकर गाएं। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सबने सारे दिल से गाएं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब मिलकर गाएं। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको माफ करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको माफ करने वाले
बजा के आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता माफ करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति दाता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब गाएं यीशु यीशु तेरी आराधना करते, पूरे दिल से गाएं हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमसे प्यार करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सब लोग खड़े हो जाएं इस समय। आपा पिता हम तेरी आराधना करते। सब तालियां बजा के गाएं हम तेरी आराधना करते। आराधना में लीन होकर आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जीवन रोटी हम तेरी आराधना करते, हम
गाइए गाइए मुंह खोल के। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता, आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। छुटकारा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। छुटकारा देने वाले, छुटकारा देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मेरे जीवन के स्वामी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना। जोरदार तालियां बजा के मेरे जीवन के स्वामी हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मेरी रक्षा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। मेरी रक्षा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। जोरदार ताली बजा के यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। गाएं हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की शक्ति उतर आए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा हम पर छा जाए। गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, छुटकारा छुटकारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में छुटकारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम
हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की तारीफ करें इस समय। ओरा बाबा शिखाला मामा खारावा शिरा बराबर ओरा मा शिखारा माला बराबर 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 बराबर। हालेलुया 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 हालेलुया। छूले प्रभु इस समय। touch the Lord, mighty healings and deliverance in Jesus name, mighty healings and deliverance, mighty healings and deliverance. Let there be mighty anointing in Jesus mighty name. Shikhara baba baba lebro sukhara mama lebra sikhara mama lebro sukhara mama shikhala ba. Touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord. छूले प्रभु इन्हें इसी समय छुए प्रभु इन्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु हमारे बीच में यहाँ पर हाजिर है। एक एक व्यक्ति को नाम लेकर पुकार रहा है। वो कह रहा, निकोलसन मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। चिल्सिका मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, चंगी हो जाओ। ममता, कुलदीप, बलवीर मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत करो, चंगे हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। अगस्टीन, फ्रांसिस्का मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। मार्था, मेरी मैं चाहता हूं कि आज तुम्हारे परिवार से हर एक प्रकार का बंधन टूटे। मनप्रीत, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरी ओर अभिमुख हो जाओ। प्यारे भाई प्यारी बहन, उसकी आवाज को सुनना। वो प्रभु हम सभी लोगों को बुला रहा, कहता लौटा लौटा मेरे पास। अगर तू खोया हुआ है दुनिया की भीड़ में तो मेरे पास लौट कर चला आ। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है प्रभु से दूर भटके हुए, छोटे बच्चे, नौजवान बेटे और बेटियां प्रलोभन में पड़े हुए, ड्रग्स और नशे के यदि शिकार हैं, यदि किसी प्रकार से आप मोबाइल के एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो लौट कर चले आइए। आप में से कुछ एक बहनें जो प्यारे भाई प्यारी बहन गलत रिश्तों में हैं, आज अपने रिश्तों को पवित्र करना, यीशु की आवाज को सुनना। वो यीशु आपको बुला रहा है, वो यीशु आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। उसकी आवाज को सुने इस वक्त। लौट आ, लौट आ, लौट से कुछ लोग प्रभु से दूर भागे हुए हैं। कोई भाई हैं जो गलत रिश्तों में हैं, आप प्रभु से भागे हुए, लौट कर उसके पास चले आना, उसकी आवाज को सुनना, ये उचित समय है। बाइबल कहती है कि तुम ईश्वर से मेल कर लो, तुम ईश्वर से मेल कर लो। आप में से कोई है जो अपने परिवार के साथ ईमानदार नहीं है। आप में से कोई है प्यारे भाई प्यारी बहन
जो अपने रिश्ते में पवित्र नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते में, इसलिए लौट कर चले आना, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना। ये पवित्र समय है, आपकी शिफा का ये समय है, आपके अभिषेक का ये समय है, आपकी अनॉइंटिंग का ये समय है। दुनिया की भीड़ में मत खोइए, जागते रहिए, प्रभु से मेल कर लीजिए, वापस लौट कर चले आइए। लौट तू आजा घर लौट
बात न करें, वादा करें प्यारे भाई प्यारी बहन, जो प्रभु से दूर भटके हुए, जो प्रभु से दूर चले गए। एक नौजवान यीशु के पास आया और उसने यीशु से पूछा, भले गुरु, स्वर्ग राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे पूछा, संहिता में क्या लिखा है? संहिता में तुम क्या पढ़ते हो? उसने कहा, चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत दो, व्यभिचार मत करो, पराये धन का लालच न करो। और वो कहता है कि मैं इन सब का पालन तो बचपन से करता आया हूं, फिर मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है। तू मेरा अनुसरण करना चाहता है? जा, अपनी सारी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे, और तब आकर मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे हो ले। स्वर्ग राज्य में तेरे लिए पूंजी रखी रहेगी। बाइबल कहती है वो युवक बड़ा धनी था, वो निराश होकर चला गया, वो निराश होकर चला गया। यीशु ने उससे कहा था कि तुझ में एक बात की कमी है। धन की जोखिम के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि धन सभी बुराइयों की जड़ है। उस युवक का मन उस धन में लगा हुआ था, वो उसकी ओर आसक्त था। उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक ही बात की कमी थी। हो सकता है आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, आप प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ ऐसी है जो ईश्वर को अच्छी नहीं लगती। हो सकता है आपका गलत रिश्ता, हो सकता है आपका कोई एडिक्शन, हो सकता है कि आपके जीवन की कोई एक बुराई जिसकी वजह से आप आशीषों से वंचित हैं। You are deprived of the blessings of the Lord because of one small thing which is a block in your life. आपकी जिंदगी में वो एक बंधन जो आपके आशीषों को रोके हुए है, आज उस बंधन को तोड़ना। हो सकता है वो तंत्र मंत्र, जादू टोने, धागे ताबीजों का बंधन हो सकता है वो नशे का बंधन हो सकता है किसी नशीले पदार्थ के सेवन का बंधन हो सकता है किसी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे गलत रिश्तों का, चाहे वासना का, अश्लीलता का, हो सकता है ड्रग्स का, हो सकता है गलत रिश्तों का, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बंधन आपकी जिंदगी में हो, जो आपके जिंदगी में आशीषों को रोके हुए है। आज अंगीकार करना और माफी मांग लेना, माफी मांग लेना प्यारे भाई प्यारी बहन। हो सकता है ये बंधन लालच का हो, किसी भी तरीके का लालच हो सकता है, पैसों का लालच, धन संपत्ति का लालच, गाड़ी का, भोजन का। हो सकता है ऐसे अनेक प्रकार के बंधन आपकी जिंदगी में हो सकता है लेजीनेस का बंधन है, आलसपन का बंधन, हो सकता है निराशा का बड़ा बंधन है, चिंता में आप खोए रहते हैं, हो सकता है शोक का बंधन, आप बड़े उदास रहते हैं, हंस नहीं पाते, हो सकता है कि आप हर समय नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में अज्ञानता का बंधन है, ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, हो सकता है आपकी जिंदगी में गंदगी है, गंदगी का बंधन हो सकता है आप बहुत ज्यादा बातूनी हैं, हो सकता है कि आप आत्महत्या करने के विषय में बातें करते हैं, हो सकता है कि आप अपने भाई और बहन की लगातार निंदा करते रहते हैं, अपने भाई या बहन के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए आप तैयार रहते हैं, हो सकता है आप अपने पुरोहितों या अपने प्रचारकों की निंदा करते हैं। ऐसी अनेक बॉन्डेजेस आपकी जिंदगी में आपकी आशीषों को रोके हुए हैं। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, हम पढ़ते हैं वचन में लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या
1 और उससे आगे जक्कैउस के विषय में एक सुंदर दृष्टांत है प्यारे भाइयों और बहनों, कि जब यीशु ने जक्कैउस से कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना है, और वो उसे अपने घर में ले गया। जैसे ही यीशु ने जक्कैउस के घर में प्रवेश किया और जक्कैउस ने अंगीकार किया कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा, जिसका मैंने ठगा है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसको बचाने और खोजने के लिए आया है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं दुनिया की भीड़ में कभी कभी खो जाता हूँ, कभी कभी खो जाता हूँ, आपसे दूर चला जाता हूँ, आपसे दूर चला जाता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद जिससे कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, बंधनों से आजाद हो जाऊं। आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, जैसे आप पेंतेकोस्त के दिन चेलों पर उतरे थे, हमारे ऊपर भी उतर आइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रभु से धन्यवाद देते हुए मांगने का दिन है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना में बड़ा सामर्थ है। लूकस की इंजील उसके 11 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में कौन ऐसा है उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ, मैं आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। आइए पावन आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, हमें चंगा कीजिए, आमेन, आमेन। झूले झूले मुझे पाक रू, 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 झूले झूले मुझे पाक रू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पाक रू, झूले झूले मुझे touch them Lord, heal them, healing in the name of Jesus, यीशु के नाम पर लहू की आग, झूले झूले मुझे पाक रू। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपने भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी छुआ चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपने भरा चेलों को,
कर दे शुरू। उस आग का काम कर दे शुरू। मैंने करनी है तुझसे यस लॉर्ड, गुफ्तगू। मैंने करनी है तुझसे। अपने हाथों को उठा के गाएं। झूले 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 मुझे माफ करो। 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 रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं। रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं। रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं। रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं। रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में बढ़ूं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे माफ करो। झूले झूले मुझे सब लोग गाएं। झूले झूले मुझे माफ करो। 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 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 और उससे आगे। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आप में से कोई है जिसे अंदरूनी बीमारी है, गुप्त रोग की बीमारी है, इन्फेक्शन से पीड़ित है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस कोढ़ी व्यक्ति के जैसे आप भी कहना कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाते हुए यह कहकर उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। बोलो आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 9 और उससे आगे। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा उनके सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। ईसा पर दोष लगाने के लिए लोगों ने उनसे ये पूछा, क्या विश्राम के दिन चंगा करने की आज्ञा है? ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे एक ही भेड़ हो और वह विश्राम के दिन गड्ढे में गिर जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो उसे पकड़कर निकाल नहीं लेगा? मनुष्य तो भेड़ से कहीं अधिक बढ़कर है, इसलिए विश्राम के दिन भलाई करने की आज्ञा है। तब उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया और वह
दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। प्रियजनों, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति भले ही हाथ नहीं सूखा है लेकिन उसका विचार सूखा है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर बड़ा दुख है। आज अपने उस दुख को प्रभु के सामने रखना, अपने इस दुख रूपी हाथ को बढ़ाना, निराशा रूपी हाथ को आगे बढ़ाना और आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को जानता है। आप में से कुछ एक लोग अपने अपराध बोध के कारण परेशान हैं। हो सकता है जिंदगी में भ्रूण हत्या हो गई, इसलिए अब वो अपराध बोध खाए जाता है। माफी मांगना, परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है। हो सकता है आप में से अज्ञानता के कारण कोई बुराई हो गई, पाप हो गया, अंधकार में पड़ गए, इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन आपको अपराध बोध खाए जाता है। प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु चाहता है कि आप चंगे हो जाओ। यीशु चाहता है कि आपका घराना पवित्र बने। यीशु चाहता है कि आपको सफलता मिले। यीशु चाहता है कि आप उन्नति पाएं। यीशु चाहता आपके बच्चे उन्नति पाएं। यीशु चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में रहकर उसकी पवित्रता में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र समय है। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस वक्त बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग बीमार हैं आपके परिवार में, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे मम्मी पापा हैं, चाहे बच्चे हैं, आपके पड़ोस में यदि कोई बीमार है, समर्पित करना। घुटना टेक लें इस वक्त, दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए समर्पित करते जाएं। बुजुर्ग लोग विशेष रूप से, जिनको अकेलापन महसूस होता है, पति पत्नी जो आपस में एक दूसरे से मनमुटाव किए हुए हैं, ये पवित्र समय है। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा। परमेश्वर चाहता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ बेटा बेटी तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ, उन्नति पाओ। आई हैव कम टू ब्लेस यू। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। इसलिए वे लोग जो अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, आपके घरों में चारपाई पर पड़े हुए हैं, समर्पित करना, प्रार्थना करना इनके लिए कि हे प्रभु, तेरे इन बच्चों को जिनके शरीर में बड़ा कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जिनकी हड्डियां छीज रही हैं, जिनके टखनों में बल नहीं है, रीढ़ की हड्डी में प्रभु जो कमी है, कमजोरी है, उसे आप ब्लेस करें, आशीष प्रदान करें। अपने पवित्र दाहिने हाथ से हे प्रभु यीशु आप इन्हें छू लीजिए, क्योंकि तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू बड़े बड़े महान काम करता है। कोई विश्वास के साथ तुझे छू ले या तू दया करके किसी को छू ले तो वो चंगा हो जाता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, एक पल के लिए अपने मन में कहना, सोचना, काश मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छूने पाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। मेरे जीवन में बंधन टूटेंगे और आशीर्वाद मिलेंगे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आप में से कोई है जिन्हें सर्वाइकल के रोग हैं, फ्रोजन शोल्डर के रोग हैं, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। इस चंगाई को आप ग्रहण करें और कहें, प्रभु मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु मैं शुद्ध हो गया हूँ, प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, तूने मुझे छू लिया है, तेरा दाहिना हाथ मुझके मेरे ऊपर पड़ा और तूने मुझे बल प्रदान किया। मेरी हड्डियां जो छींच रही थी, मैं इसे बल ग्रहण करने पा रहा हूँ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं।
से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यस लॉर्ड, अपने लिए प्रार्थना करें। आप लोग जो बुजुर्ग हैं, जो प्रौढ़ावस्था में हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रार्थना करते जाएं। नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोग प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। जिन्हें ज्ञान की कमी है, प्रभु से मांगिए। ज्ञान के वरदान से प्रभु आपको, ज्ञान के भंडार से वो आपको ब्लेस करेगा, जिससे कि आपकी जिंदगी में आशीष आए। जो नौकरी की तलाश में है, वर और वधु की तलाश में है, परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में रखे, ब्लेस करे और आशीर्वाद प्रदान करे। प्रार्थना करें अपने पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, प्रचारकों के लिए, धर्म बहनों के लिए। यस यस करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ। बदरूहों के लश्कर टूटे, रोग बीमारी का बंधन टूटे, थायराइड की बीमारी का बंधन टूटे, किडनियों के रोग के बंधन टूटे, हृदय रोग के बंधन टूटे, बवासीर बगंदर जैसी बीमारियों के बंधन टूटे, अस्थमा के रोगों के बंधन टूटे, हड्डियों के कैंसर, टीबी के रोग, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन की बीमारी और हड्डियों में जो भी कैल्शियम की कमी है या किसी प्रकार के रोग बीमारी है, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड एंड यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ। प्रायश्चित करना, यीशु का लहू आपके शरीर को, यीशु का लहू आपकी हड्डियों को शुद्ध करे, पवित्र करे। आप विश्वास में दृढ़ बनते जाएं, विश्वास में मजबूत बनते जाएं। आपका परिवार ईश्वर के सामर्थ्य को ग्रहण करे। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। आप में से किसी को झूठ बोलने की आदत है, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि बोलो, झूठ बोलना छोड़ दें और आपके घर में उन्नति आएगी, आपके घर में उन्नति आएगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी मेहनत मजदूरी को आशीर्वाद देगा, आपकी धन संपत्ति को भी प्रभु ब्लेस करेगा। आप में से जितने भी लोगों के मन में अपराध बोध का भाव है, यीशु आपको क्षमा करता है, प्रभु आपको क्षमा करता है। उसके वचन को पालन करना, एक दूसरे को क्षमा करना, सॉरी बोलना, अपने बच्चों के साथ आप समझौता करना। जो बच्चे आपसे निराश हैं, दूर चले गए, भटक गए हैं, प्रभु के हाथों में उन्हें सौंप देना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपके जीवन में आपको आशीर्वाद प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने इन बच्चों पर दया कर। तेरी ये प्रजा जो इस वक्त तेरी हुजूरी में है, तेरी वेदी के सामने मौजूद होकर प्रार्थना कर रही है, इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर, अपने लहू का अभिषेक इन पर उड़ेल दीजिए। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर हो जाए। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गैब्रियल इन्हें संरक्षण प्रदान करे।
इन्होंने तेरी महिमा देखी, तूने इन्हें चंगा किया, इनके सिर पर हाथ रखे हैं, इन्हें ब्लेस किया है। इन्होंने जो भी मांगा इसमें इनके जीवन में ये पूरा हो जाए। तेरी मर्जी और तेरा आशीर्वाद इनके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। मैं मूसा के जैसे हाथों को उठाकर प्रायश्चित करता हूँ, तेरे इन बेटे बेटियों के लिए माफी मांगता हूँ। तू अपने दास की प्रार्थना को सुनता और कबूल करता, ये मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो निराश है उन्हें आशीर्वाद दे, जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जिनके मन में बुराई है उन्हें आजाद कर, स्वतंत्र कर। ये सत्य को जाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे। हे पिता ईश्वर, तेरा पाक स्वर्गदूत इनकी रखवाली करे और इनको संरक्षण प्रदान करे। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। एक साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। और जोर से तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जितना जोर से ताली बजा सकते हैं बजाइए प्रभु के लिए। बोलिए हालेलुया, और अच्छे से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च गाएं। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च गाएं, सब गाएं मेरे पीछे। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैठने के लिए ऐसे नहीं बोला है, खड़े होकर गाएंगे, नाच के गाएंगे, खड़े होकर गाएंगे, नाच के हुए। जहाज जान वाला सिद्धा स्वर्गां दे राज च।
दे जहाज च। और ना कोई एदा इंजन ते ना कोई एदा टायर, ना कोई एदा इंजन ते ना कोई एदा टायर। इसने दिखाना सानू स्वर्गां दा शहर, इसने दिखाना सानू स्वर्गां दा शहर। हीरे ते जवार उथे मिलने ने ताज च, बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बोलो बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। छेती छेती आजो कानू लाई जांदी तेरियां, छेती छेती आजो कानू लाई जांदे तेरियां। उड़ेगा जहाज इथों बन के हनेरियां, उड़ेगा जहाज इथों बन के हनेरियां। छेती छेती आजो कानू लाई जांदे तेरियां, छेती छेती आजो कानू लाई जांदे तेरियां। उड़ेगा जहाज इथों बन के हनेरियां, उड़ेगा जहाज वेखो बन के हनेरियां। वेले होके आजो कानू लाई जांदे तेरियां, बैजो वीर वीर जी यसु नाम दे जहाज च। हाँ बैजो वीर जी, यसु नाम दे जहाज च। गाओ बैजो वीर जी, यसु नाम जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी, यसु नाम दे जहाज च। किन्ने जणियां ने यीशु वाले नाम दे जहाज ते बहना वा? किन्ने जणियां ने यीशु वाले नाम दे जहाज ते बहना? सारे ने बहना ते सारे जने ताली मार के नचणगे और यस जोर देना। टिकट जहाज दी सेवकां तो मिलदी, टिकट जहाज दी सेवकां तो मिलदी। देनी पैंदी कीमत असानू साडे दिल दी, देनी पैंदी कीमत असानू साडे दिल दी। टिकट जहाज दी सेवकां तो मिलदी, टिकट जहाज दी सेवकां तो मिलदी। देनी पैंदी कीमत असानू साडे दिल दी, देनी पैंदी कीमत असानू साडे दिल दी। वेले होके आजो कानू फसे कम काज च, बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। बैजो वीर जी, यसु नाम दे जहाज च। बैजो भैन जी यसु नाम दे जहाज ये च। जहाज जान वाला सदा स्वर्गां दे राज च, बैजो वीर जी यसु नाम जहाज च। बैजो वीर जी यीशु नाम दे जहाज च, बैजो वीर जी यसु नाम दे जहाज च। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने। ते नाले शहनाई, यीशु लाड़े दी बरात जदों आई, यीशु लाड़े दी बरात जदों आई। गीत खुशियां दे गाने, ओ नाले मंगड़े भी पाने, हो गीत खुशियां दे गाने, हो नाले मंगड़े भी पाने, हो गीत खुशियां दे गाने, नाले मंगड़े भी पाने, मच जानी चार पासे तू
मत्थे ते सेरा फुल्ला वाला, सिर ते दुल्ला सजना है। रंग रूप किन्ना होना, ओहो ओते पहला ही बड़ा सोना। ओहो रंग रूप किन्ना होना, ओते पहला बड़ा सोना। बेड़ा देवे की सारी खुदाई, हो यीशु लाड़े दी बरात जदों आई, यीशु लाड़े दी बरात जदों आई। ढोल बजने बजने ढोल बजने, 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 ते नाले शहनाई। यीशु लाड़े दी बरात जदों आई, यीशु लाड़े दी बरात जदों आई। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕੀ ਕੱਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ